हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 के क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, रास बिहारी बोस। हमारा इसका आंसर है एडम स्मिथ। दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनकी भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। रास बिहारी बोस की बात करें तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं वर्षा, नदी, नहरें, तालाब। इसका हमारा आंसर है नहरें। अगर हम नहरों का देश पूछा जाता है तो नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1955, 1950, 1850, 1945। हमारा इसका आंसर है 1950। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारे इसके ऑप्शन हैं जापान, भारत, चीन, रूस। इसका आपका आंसर है चीन। चीन जनसंख्या की दृष्टि में भी पूरे विश्व में पहला स्थान है। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान पर परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को किया गया। यहाँ पर 2 परमाणु बम, लिटिल बॉय और फैटमैन परमाणु बम भी डाले गए। बात करते हैं भारत की। भारत का गन्ना उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करते हैं रूस की राजधानी मॉस्को और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का विश्व में पहला स्थान है। और नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं बिजली कर, निगम कर, सेवा कर, आयकर। इसका आपका आंसर है निगम कर। अब हम आपको GST से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं। GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। GST की बात करें तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। विश्व में सबसे पहले GST 1954 में फ्रांस में लागू की गई। भारत में GST की बात करें तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई, जो कि कनाडा मॉडल पर आधारित है। GST से संबंधित आपका 101वां संविधान संशोधन है। GST लागू करने का सुझाव हमें विजय केलकर समिति ने दिया, जो विजय केलकर समिति है जो GST से संबंधित है। भारत में हम सबसे पहले GST की बात करें तो सर्वप्रथम GST असम में लागू की गई। ये कुछ GST से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, LPG गैस। आपका इसका आंसर है पेट्रोलियम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण समिति की बात करते हैं जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती हैं। पर हम बात करें कि कस्तूरी रंगन समिति, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। केलकर समिति की बात करें, यह हमारी कर संरचना सुधार से संबंधित है। अगर हम नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो यह हमारी बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। अगर हम के संथानम समिति की बात करें, यह हमारी CBI की स्थापना से संबंधित है। अगर हम
शिवरमन समिति की बात करते हैं तो यह हमारी नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। अगर हम स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं तो ये किसानों के सामने आने वाली समस्या से संबंधित है। अगर हम बलवंत राय मेहता की समिति की बात करते हैं तो ये हमारी पंचायत समिति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि, विशाखापट्टनम, मद्रास, मुंबई। आपका इसका आंसर है विशाखापट्टनम। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो ये भारत का सबसे सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है और ये मुंबई बंदरगाह पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह को हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन कोच्चि की, कोच्चि बंदरगाह ये केरल का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह के द्वारा चाय और मसालों की खेती सर्वाधिक की जाती है। बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने ऑप्शन मद्रास चेन्नई बंदरगाह, यह तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 है किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं विकासशील देशों की, गरीब देशों की, शक्तिशाली देशों की, विकसित देशों की। आपका आंसर है विकसित देशों की। अगर हम हार्ड करेंसी की बात करें, हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी यानी देश विदेश की मुद्रा जिसका विनिमय सरल है और जिसका मूल्य के कम होने की संभावना नहीं होती, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हमारे ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, कार्ल मार्क्स, चाणक्य, नेल्सन मंडेला। हमारा इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं। अगर हम चाणक्य की बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। चाणक्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? हमारे ऑप्शन हैं कानपुर, बिहार, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा इसका आंसर है सिंगरौली। अगर हम कोयले के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं, कोयले की सर्वोत्तम किस्म की बात करें तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट। अगर विश्व में कोयले की बात कर रहे हैं तो बिटुमिन्स प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। अगर हम भूरे कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर हम कोयले की बात करें, कोयला कहाँ से पाया जाता है तो ये कोयला हमारा अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। थैंक यू।